अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं ऐश लर्निंग। और आज हमारा टॉपिक है CS 502 असाइनमेंट नंबर 2 और इसकी डेडलाइन डेट है 16 जनवरी। और हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। 2 हमारे पास डायग्राम्स हैं, एक L1 है एंड L2। L1 में 3 स्टेट्स हैं A, B, C और L2 में 2 स्टेट्स हैं Y एंड Z। हमें ट्रांजिशन डायग्राम कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले हमने ये यहाँ A में माइनस का साइन है एंड Y में के हमारी स्टेट माइनस स्टार्ट हो रही है A से और Y से। हमने फर्स्ट A और Y P1 पुट कर लिया और हमने देखना है A 0 स्टेट पे कहाँ पर जा रहा है B पे, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया B। फिर हमने देखना है कि A Y 1 पे स्टेट में लूप में मतलब कि अपने ही आप में है, तो ये Y हमने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट हमने A देखना है 1 किस पे जा रहा है C पे, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया C। नेक्स्ट Y हमारा किस पे जा रहा है, फिर अगेन लूप चल रही है, तो ये हमने क्या लिख दिया Y। नेक्स्ट हमने देखना है A2 कहाँ पे जा रहा है, वो भी C पे जा रहा है, तो हमने क्या लिख दिया C। एंड Y किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है Z पे, तो हमने क्या लिख लिया Z। ठीक है, इनको हमने नाम दे दिया P1, P2, P3 एंड P4। नेक्स्ट स्टेट हमारे पास P2 1 हो गई है स्टेट एंड नेक्स्ट हमने करनी है P2 की क्या वैल्यू है B एंड Y। अब B का बताना है कि 1 स्टेट लूप चल रही है तो B आ जाएगा और Y की 1 स्टेट कहाँ जा रही है 1 पे, तो ये BY आ गया। BY को हमने नंबर यहाँ जो ओल्ड स्टेट है यहाँ पे देखना है BY किसी के साथ मैच है G, तो ये P2 के साथ है, तो हमने यहाँ के लिख दिया P2। नेक्स्ट स्टेट है BY की 1 स्टेट, ये देखिए 1। अब 1 B किस पे जा रहा है लूप, अपने ही लूप पे जा रहा है और Y भी अपने लूप पे जा रहा है, तो हमने क्या लिख दिया BY। अब फिर हमने देखना है ऊपर ओल्ड स्टेट में ये मैच है यस PY P2 के साथ, तो हमने यहाँ पे क्या नेम लिख दिया P2। नेक्स्ट हमारे पास है BY की 2 स्टेट, 2B अपने ही पे जा रहा है लेकिन Y किस पे जा रहा है Z पे, सो हमने BZ नाम रख लिया। अब हमने देखना है कि ओल्ड स्टेट क्या इसके साथ मिल रही है, तो देखें नहीं, तो उसको हमने एक न्यू नेम दे दिया P5। ठीक है, ये मैंने 2 कर दिए, नेक्स्ट आपने खुद ही करने हैं। ये P3 P4 एंड P5, P2 हो गया P1। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमारी डायग्राम बन गई है। अब हमने इसके क्या बनाने हैं, अब हमने इसका ट्रांजिशन डायग्राम ड्रा करनी है। सो इसके लिए मैं आपको पेन पे लेके जाती। हमने अब ट्रांजिशन टेबल्स बना लिया, अब हम ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। सो ट्रांजिशन डायग्राम बनाने के लिए हमने देखना है हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, P1 P2 P3 P4 P5। सबसे पहले हमने ड्रा कर लेनी है 5 स्टेट्स P1 P2 P3 P4 एंड P5। नेक्स्ट हमने देखना है कि P1 की कितनी स्टेट्स हैं, 0 1 2 के साथ P2 है, P3 है एंड P4। तो हमने P1 के साथ P2 P3 के साथ हमने कनेक्ट कर दिए, ये देखिए। अब हमने नेक्स्ट देखना है P3। ठीक है, अब P1 पे P2 कितने थे 0, ये देखिए 0 पे जा रहा, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 0, ये देखिए 0। नेक्स्ट हमने देखना है P1 किस पे जा रहा था P3 पे, तो हमने P3 वाली स्टेट पे क्या लिख दिया 1, ये देखिए। नेक्स्ट हमने देखना है कि P4 पे क्या जा रही थी, कौन सी स्टेट जा रही है 2 की, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया P2। ओके, अब मेरे ख्याल इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं P1 होगी, तीनों 1 भी होगी 2 भी होगी 3 भी। अब P2 पे जाते हैं, P2 0 पे जा रही है P2 पे, तो हम जाते हैं P2 पे। P2 0 1 स्टेट अपने ही यहाँ पे जा रही है, तो हमने ये क्या कर दी लूप चल दी। और P2 की 2 स्टेट कहाँ पे जा रही है P5 पर, तो ये हमने ये जो P5 हमने किया था, ये देखिए इसके ये आप जैसे मर्ज़ी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने P1 P2 इधर किया है, आप ऐसे लिख लें P1 P2 P3 P4 और P5 ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर मैं ज़्यादा डिटेल पे बताऊँगी फिर हमारी वीडियो लेंथी हो जाएगी और किसी ने देखना वगैरह नहीं है। व्यूज़ का कोई सीन वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी होता है कि नेक्स्ट हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट
माई हिल ने रोड ये है कि हमारी ऐसी लैंग्वेज है जो हमें बताती है कि हमारी लैंग्वेज है ये रेगुलर है या फिर नॉन रेगुलर। अब इन्होंने हमें क्वेश्चन ये दिया कि हमारे पास दो लैंग्वेज है एम एंड एंड, जो कि एंड होती है एन पे। देखिए हमारे पास एम एन एन पे हो रहा है और एन भी हो सकती है। हमने एंड एन पे करना है, और कुछ हमारे पास एम भी हो सकती हैं, ठीक है, और एम भी हो सकती हैं। लेकिन उन्होंने हमें क्या कहा कि एंड आपने किस पे करना है, एन पे। तो ये हमारे पास दो स्टेट्स हैं, एन एन। सबसे पहले हमने क्लासेस फाइंड करी। ये देखिए ये ए क्लास होगी, ठीक है, ये दोनों, और ये दोनों कौन सी, जिसके एंड पे एम है, ये दोनों ए क्लास होगी। हमने कहा आई हैव टू क्लासेस C1 एंड C2, C1 एंड C2। अब उन्होंने कहा C1 ना उसका एंड हो रहा है एन पे, ये देखिए, लेकिन C2 का एंड एम पे नहीं, एन पे नहीं हो रहा। ऑल स्ट्रिंग नॉट एंडिंग इन एन। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। देन फाइंड ए, हमारा फर्स्ट उन्होंने ये कहा था कि हमने पहले क्लासेस बनानी है। क्लासेस दो अभी मैंने आपको समझा दी कैसे हमने फाइंड की हैं। नेक्स्ट हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। डायग्राम बता दी है कि ये सी है और ये क्या है, एन है। तो सी एन का ये लूप चलेगा एम के साथ, और एम C1 क्या है जो पॉजिटिव में है वो एन C1 के साथ अटैच हो जाएगी नेगेटिव वाले के साथ। नेक्स्ट है ये एम के साथ जा रही है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लूप चल रहा है। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है, उसको देखते हैं। बी पार्ट में उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास दो प्रीफिक्सेस हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि प्रीफिक्सेस क्या होता है। सो ये एग्जांपल है, ये आप ना कीजिएगा, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि प्रीफिक्सेस क्या होता है। सो फर्स्ट प्रीफिक्सेस इंग्लिश लैंग्वेज में से है कि प्रीफिक्स कोई भी वर्ड है उससे पहले हमने कुछ लगा देना। जैसे कि फ़ोन है, फ़ोन से पहले हमने मेगा लगा दिया। डोज है, डोज से पहले हमने मेगा लगा दिया। बाइट है, बाइट से पहले हमने क्या लगा दिया, मेगा। तो ये जो मेगा है ये हमारा क्या है, प्रीफिक्सेस है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन उन्होंने बताया है कि लेट एम ये एंड एन की कंडीशन ये है, और हमने फाइंड प्रीफिक्स करना है एन टू एम, ऐसे जाना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, FEE। अब हमने देखना है FEE किसके एंड पे है, नो FEE, ये देखिए इसके एंड पे है, ठीक है। अब इससे पहले जो भी है वो हमने राइट कर देना है इस सेट में, ठीक है, FEE, ठीक है। ये हमने FEE फाइंड, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना, जस्ट FEE लिखना है। ये मेरे ख्याल थोड़ा सा मिस्टेक होगी यहाँ, FEEF, यस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है EEF। अब हमने फाइंड करना है EEF नहीं है, ठीक है। हमारे पास EFE है, लेकिन ये हमने नहीं लिखना क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, EEF। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिपल F फाइंड करें, वेयर इज, यस, ये ट्रिपल F। तो हमने इससे पीछे कितने E है, 4, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 4E, ठीक है। ये प्रीफिक्सेस हमने क्या कर ली, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में फाइंड। नेक्स्ट हमारा सी क्वेश्चन है, देखते हैं सी क्वेश्चन क्या था। यस, सी क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास लैंग्वेज है, उसके हमने रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करने हैं। इसमें रूल क्या है कि अगर आपके पास एक्स का स्टैरिक है उसको आपने इग्नोर कर देना है, ठीक है। और अगर एक्स के बाद या कोई भी अल्फ़ाबेट है उसके बाद प्लस है या फिर माइनस है उसको हमने इग्नोर कर देना है, ठीक है। ये फाइंड करना है ये एम्प्टी है या नहीं। सो एक्स स्टैरिक इग्नोर। अब प्लस के बाद जो साइन था वो भी इग्नोर। अब वाई है, तो ये हमारे पास ये कि एम्प्टी नहीं है, तो हमने इसी वजह से ये लिख दिया नॉन एम्प्टी। नेक्स्ट हमारे पास है ये ए प्लस बी, क्योंकि ये स्टैरिक है ये सारा ही कट हो जाएगा। ए स्टैरिक ये भी कट हो गया, ए बी का स्टैरिक ये भी कट हो गया, ठीक है। और ए का स्टैरिक, ये ए स्टैरिक नहीं है बट ये प्लस के बाद है, तो ये भी हमारा कट हो गया। तो ये क्या है, हमारे पास सारी फॉर्म कट हो गई, तो ये हमारे पास क्या आ गई, एम्प्टी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।